बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम फर्स्ट ईयर की जो न्यू कंप्यूटर साइंस की बुक है पीटीबी की उसमें हम चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो है हमारा बच्चों चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस बुक का और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारी बुक ये कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन में कि क्या-क्या हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है और उसके बाद आगे फिर इसकी डिटेल टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है In this chapter, we introduce the key aspects of entrepreneurship, focusing on the skills and strategies necessary for business success. तो जो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये आपके पास एक बिज़नेस टर्म होती है, यानी कि कोई बंदा है, अगर उसने खुद अपनी बेस पे कोई इनोवेशन या क्रिएटिविटी के तौर पे कोई एक छोटा-सा स्टार्टअप स्टार्ट किया है और बहुत देखते ही देखते क्या हो गया, उसका एक स्टार्टअप जो है बिग मार्केट के हब के तौर पे जो है इमर्ज हुआ है, जिसमें उसको मतलब थाउज़ेंड ऑफ रुपीज़ जो है उसको प्रॉफिट जो है वो अर्न हो रहा है। तो अब एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हुआ कि उसने अपनी एक इनोवेशन से, अपने एक आइडियाज़ से जो है एक आइडिया प्रेज़ेंट किया, लोगों ने उस पे इन्वेस्ट किया और आखिर में क्या हो गया उसको और उसके जो 7 पार्टनर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके सामने जो था पहले एक ज़माने में आम टैक्सीज़ घूम रही होती थी लेकिन फिर उबर आ गई, फिर यांगो आ गई, इनड्राइव आ गई। ये बेसिकली क्या थी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्या था उनका एक आइडियाज़ था कि हम एक ऐप के थ्रू जो है हम ये सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे और लोगों का रुझान भी ज़्यादा हो गया और उसमें अर्निंग भी ज़्यादा होगी। मतलब जो ड्राइवर्स थे और जो पार्टीज़ थी सारे जो है वो मतलब बिल्कुल उसमें काम करें। अब होता क्या है फोकसिंग ऑन स्किल्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्किल क्या थी कि यांगो वालों ने ये डिसाइड किया कि हम एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च करेंगे क्योंकि मोबाइल आजकल हर बंदे के पास होता है। तो उन्होंने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनवाई, एक आईओएस एप्लीकेशन बनाई और उसके अलावा उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट किया बिज़नेस सक्सेस के लिए दूसरी बिज़नेस मॉडल्स को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ देखी। अच्छा, अब आ जाते हैं बच्चों इसमें क्या हो गया इट कवर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी जो मैंने आपको बात बता दी कि एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहली चीज़ आपकी एक इनोवेशन होती है, फिर एक क्रिएटिविटी होती है और एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती थी। होता क्या था कि कोई भी नया बंदा कभी लाहौर आ रहा है, इस्लामाबाद आ रहा है, तो वो अगर टैक्सी वालों के हाथ चढ़ रहा था, तो उनको क्या था वो मनपसंद किराया उनसे ले रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया उन्होंने यांगो वालों ने, ये उबर ने इन सारी चीज़ों को क्या किया कैटर किया। सो अब यहाँ पे क्या हो गया एम्फसाइजिंग डिज़ाइन थिंकिंग एज़ अ ह्यूमन सेंटर अप्रोच। डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब क्या हुआ इन्होंने कहा जी हम मोबाइल ऐप का जो एक इंटरफ़ेस है वो किस तरीके से बनाएँ कि एक कम से कम इल्लिटरेट पर्सन या जो जिस बंदे को नहीं भी इतना पता होगा, वो भी इस ऐप को ऑपरेट कर सके। तो उसे कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में। टू डेवलप इफेक्टिव बिज़नेस सॉल्यूशन तो इससे क्या हो जाएगा कि मौसर अंदाज़ में जो है वो अपने कारोबारी जो है वो सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सकेंगे। इसके अलावा द चैप्टर गाइड्स रीडर थ्रू क्रिएटिंग अ बिज़नेस प्लान, गैदरिंग मार्केट इनसाइट्स एंड पिचिंग आइडियाज़ टू पोटेंशियल इन्वेस्टर। मतलब यहाँ पे क्या होगा जो पढ़ने वाले हैं उनको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है कोई बिज़नेस प्लान बनाया जाता है, ठीक है? किस तरीके से जो है मार्केटिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट को जो समझा जाता है, यानी कि एक मार्केट में जाके आपने देखना है कि जी यहाँ पे ग्राहक किस चीज़ को पसंद कर रहा है, किस चीज़ को ज़्यादा लेके जा रहा है और पिचिंग आइडियाज़ टू पोटेंशियल इन्वेस्टर और जो आपके जो इन्वेस्टर होंगे उनको आपने ब फ़ोर्स करना है कि भाईजान इस चीज़ में जो है ना आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करो। जैसे आज के द दौर में इस टाइम पे जो सोना है वो 4.5 लाख रुपए तोला पे जा रहा है। तो लोगों का एक आइडिया बना हुआ है कि जी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें क्या होगा फ्यूचर में यही 6 लाख का चला जाएगा, साढ़े 6 का तो हमें क्या हो जाएगा प्रॉफ़िट एक किस्म का आना स्टार्ट हो जाएगा। सो बच्चों इसके अलावा क्या होता है इट आल्सो टचेज़ ऑन मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजीज़ यानी कि आप देखोगे कि जी केएफसी हो गया, कोका कोला हो गया, ये बाकी और ब्रांड है, उनकी मार्केटिंग की या सेल्स स्ट्रैटेजीज़ क्या है जिस पे आप होमवर्क करोगे, उनका फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कितना जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ पे अर्न करते हैं और कितना वो मार्केटिंग पे वो इन्वेस्ट करते हैं एंड द सिग्निफिकेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड आइटरेशन इन रिफाइनिंग बिज़नेस आइडिया। यानी कि फिर आप देखते हो कि आप किस तरीके से जो है कम्युनिकेट करते हो कोलैबोरेट करते हो और आइटरेशन का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, उसमें कस्टमर का फीडबैक आया और आपने कहा जी हम इसको आगे क्या करेंगे इम्प्रूव करेंगे। जो इम्प्रूवमेंट आ रही है वो क्या आ रही है इसके अंदर एक आइटरेशन आ रही है। लास्टली आखिर में इट हाइलाइट द रोल ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन डेवलपिंग यूनिक सॉल्यूशन यानी कि बात वही आ गई कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी से आप क्या करोगे, आप जो है यूनिक सॉल्यूशंस बनाओगे और उसको अपने जो प्रोडक्ट है उसकी एक्जिस्टिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करोगे और उसकी सर्विसेज़ को।
तो ये बेसिकली क्या था, इसका ओवरऑल जो था इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था बच्चों। सो बच्चों अब आ जाएँगे डिज़ाइन थिंकिंग एंड बिज़नेस सॉल्यूशन। ये बच्चों हमारा 9.1 का एक पैरा आर्टिकल है, यानी इसमें हम अपने डिज़ाइन को थिंकिंग के बारे में वर्क करेंगे और बिज़नेस सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखें, लेट अस एक्सप्लोर हाउ क्रिएटिव मेथड लाइक डिज़ाइन थिंकिंग हेल्प बिज़नेसेस टैकल चैलेंजेस एंड बेटर मीट कस्टमर नीड। यानी कि इसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो डिज़ाइन थिंकिंग है, वो बिज़नेसेस की हेल्प करता है कि वो जो कुछ चैलेंजेस उनको फेस आ रहे हैं, उसको टैकल करें और कस्टमर की जो है अच्छे तरीके से जो है वो क्या करें, नीड पूरी करें। तो सबसे पहले बच्चों इसमें आ जाते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है? ये बच्चों इसकी जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है डेफिनिशन है कि अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है, तो आपने इसको जो है एक्सप्लेन करना है। अब डिज़ाइन डिज़ाइन का मतलब ही क्या होता है? नमूना, स्केच वगैरह थिंकिंग। तो डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है? डिज़ाइन थिंकिंग इज़ अ मेथड यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय लुकिंग एट देम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। यानी कि आपके पास एक प्रॉब्लम है या एक आपको जो है एक आपके पास केस स्टडी है, आपको उसको जब सॉल्व करने बैठते हो तो आप उसको डिफरेंट एंगल से आप उसको देखते हो। अच्छा, इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, इसको ऐसे भी हल करते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए जी, आपके पास 4 है, ठीक है? और मैं कहता हूँ जी 4 आप कैसे लेके आ सकते हो? तो कोई बच्चा कहेगा सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एक कहेगा जी ऐसे कर लेते हैं, 3 प्लस 1 जो है वो 4 होता है। दूसरा कहेगा जी 5 माइनस 1 है वो 4 होता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास एक प्रॉब्लम के हैं, आप उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो डिज़ाइन थिंकिंग में भी यही होता है, इंस्टेड ऑफ क्विकली जंपिंग टू अ सॉल्यूशन, यानी कि आप सॉल्यूशन की तरफ डायरेक्ट जंप करने के आप क्या करते हो, वी फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम डीपली। तो आप सबसे पहले देखते हो कि जी 4 जो है, इसका सॉल्यूशन कौन-सा जो है वो पॉसिबल है, जो आसान तरीके से जो है हमारे पास हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे भी ऐसे होता है कि आप सॉल्यूशन के पहले पहले आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हो। व्हाट पीपल रियली नीड, यानी कि लोगों की ज़रूरत क्या है? व्हाट डिफिकल्टीज़ दे फेस, यानी कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है? एंड हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प देम, और किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी जो है इनके लिए जो है वो आसानी पैदा कर सकती है। तो ये बेसिकली क्या होता है बच्चों आपके पास, ये आपके पास एक डिज़ाइन थिंकिंग का एक फिनोमेना होता है, जहाँ पे जो है जिसने प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, उसने देखना है कि मैंने सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करना, बल्कि सबसे पहले मैंने इस प्रॉब्लम को देखना है, ये अराइज़ क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है और हम किस तरीके से जो है इसका जो है सबसे अच्छा और मौसल जो है वो सॉल्यूशन जो है बच्चों वो हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ लाइक सेइंग डोंट स्टार्ट बिल्डिंग द सॉल्यूशन बिफोर यू ट्रूली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी कि आप सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाओगे जब तक कि आप उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ ना लो, ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वांट्स टू क्रिएट एन ऐप फॉर ऑनलाइन फूड डिलीवरी इन देयर कॉलेज, यानी कि आप ऐसे समझें कि कुछ बच्चे हैं 3 से 4, वो चाहते हैं कि जी हम अपने कॉलेज में जो है फूड डिलीवरी के लिए कोई ऑनलाइन ऐप जो है वो हम बना लेते हैं। अब होगा क्या, इफ दे जंप स्ट्रेट टू कोडिंग दे माइट फेट्स मेक फीचर्स स्टूडेंट्स डोंट इवन नीड। तो क्या होगा, अगर वो कोडिंग की तरफ डायरेक्ट चले जाएँगे तो वो कुछ ऐसे फीचर्स बना देंगे जिनकी स्टूडेंट को वाक़ई ज़रूरत नहीं होगी। तो अब डिज़ाइन थिंकिंग में क्या होगा, बट विद डिज़ाइन थिंकिंग दे फर्स्ट टॉक टू स्टूडेंट एंड फाइंड इट। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे जो हमने पीछे डिस्कस किया है, और उसके बाद क्या होगा, जब उनको पता चलेगा मोस्ट स्टूडेंट जस्ट वांट टू नो व्हिच नियर बाय कैंटीन डिलीवर क्विकली। तो जब उन्होंने कोलैबोरेट किया, कम्युनिकेट किया, तो उनको ये पता चला कि जी स्टूडेंट की जो प्रेफ़रेंस है कि हमें जो है नियर बाय वो कैंटीन पता चल जाए, जो सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड करती है। दे डोंट केयर अबाउट फैंसी मेन्यूज़ और ग्राफ़िक, उनको कोई फैंसी मेन्यूज़ या ग्राफ़िक के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमारी वो ऐप हो कि हमें जो है कैंटीन से जब हम ऑर्डर करें, फटाफट जो है हमारे पास जो है हमारे पास खाना जो है वो प्रोवाइड हो जाए। ठीक हो गया? अब बच्चों होता क्या है कि इसके अंदर जो है डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर बच्चों 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक हो गया? ये बच्चों आपके पास एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी की स्टेप्स आर इन डिज़ाइन थिंकिंग, तो वो आपके पास 5 होते हैं। वो 5 कौन-कौन से होते हैं? एम्पैथाइज़, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। तो सबसे पहले आपके पास कौन-सा होता है बच्चों? एम्पैथाइज़। एम्पैथाइज़ का मतलब होता है हमदर्दी, दिली हमदर्दी होना किसी चीज़ के साथ, उर्दू में मानिए। This means putting yourself in someone else's shoes to understand their feelings, needs and challenge। होता ऐसे ही है कि एक बंदा अगर किसी प्रॉब्लम में गुज़र रहा होता है, तो जब आप उसको कंसोल करने की कोशिश करते हो, वो कहता है जी अगर आप अपने आप को मेरी जगह पे रख के सोचोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि क्या बंदे की मेरी इस टाइम पे हालात हुई हुई है, मेरी क्या फीलिंग्स हैं, मेरे क्या इमोशंस हैं। तो यहाँ पे भी ये होता है कि आपकी एक हमदर्दी होती है कि आपने अगले बंदे को जो है उसका दुःख दर्द महसूस करके जो है अगर आपने कोई चीज़ बनानी है, तो आपकी इस लेवल तक होनी चाहिए इस चीज़ में थिंकिंग कि आप ऐसे समझ रहे हो कि आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के जो है आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। सो बच्चों इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हो गया, एम्पैथाइज़ मीन अंडरस्टैंडिंग पीपल बिफोर क्रिएटिंग सॉल्यूशन फॉर देम।
तो इसका मतलब क्या होगा कि आप सबसे पहले लोगों को समझो, बजाय इसके कि आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। आप सब लोगों को समझो तो सही, उनकी ज़रूरत क्या है, इस टाइम पे वो किस पे प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, किस चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं। इसमें क्या होगा, की आइडिया टू रिमेंबर ये है, एम्पैथी हेल्प्स एंटरप्रेन्योर एंड डेवलपर क्रिएट सॉल्यूशन दैट पीपल एक्चुअली लव टू यूज़। यानी कि इस चीज़ ने एक तासुर पैदा कर दिया एंटरप्रेन्योर्स के अंदर या डेवलपर के अंदर कि आपने वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, जिसको लोग यूज़ करके खुश हों, मतलब उसको पसंद करें, ठीक है? ऐसे ना हो कि जी उसमें नॉट जस्ट हैव टू यूज़ कि बस आपने उनको दे दिया कि आप बस इसको इस्तेमाल करो। तो इस तरीके से बच्चों बिज़नेस जो है वो बच्चों जो है एक्सपेल नहीं होते। आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है और आपको उन लोगों की जगह पे रख के अपने आप को सोचना पड़ता है कि मैं किस तरीके से जो है एक चीज़ अच्छी डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप देखिएगा एक एग्ज़ाम्पल मैंने खुद से ऐड की है। इमेजिन यू वांट टू डिज़ाइन अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन स्टडी नोट्स फॉर योर क्लासमेट। यानी कि आप ऐसे समझिए कि आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं ऑनलाइन स्टडी नोट्स के लिए अपने क्लासमेट्स के लिए। तब होगा क्या, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टार्टिंग टू बिल्ड द ऐप यू फर्स्ट एम्पैथाइज़। यानी कि आप बजाय उसकी ऐप को बिल्ड करने के आप सबसे पहले आप सोचोगे, यू टॉक टू योर क्लासमेट एंड आस्क, यानी कि आप अपने दोस्तों से जो है क्लास फेलो से पूछोगे, व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस व्हाइल स्टडीइंग, कि आपको पढ़ते हुए क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यू लिसन टू देयर आंसर, आप उनके आंसर्स को सुनोगे, गौर से सुनोगे। सम माइट से दे कैन नॉट फाइंड क्लियर नोट्स, कुछ कह सकेंगे कि जी उनको नोट्स ही सही नहीं मिल रहे। अदर माइट से दे कैन नॉट एक्सेस नोट ऑन मोबाइल ईज़िली, कुछ कहेंगे जी हमारे पास मोबाइल पे जो है नोट्स की एक्सेस ही नहीं है। यू ऑब्जर्व हाउ दे करंटली स्टडी, तो आप देखोगे कि किस तरीके से वो पढ़ते हैं। मे बी दे यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप और स्क्रीनशॉट, क्या वो व्हाट्सएप ग्रुप को इस्तेमाल करें या स्क्रीनशॉट्स को यूज़ करें। बाय डूइंग दिस यू अंडरस्टैंड देयर रियल नीड्स एंड दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथाइज़िंग। तो इस तरीके से क्या होगा, आप उनकी असल ज़रूरत को समझ सकोगे और इसको आप क्या बोलते हो कि आपकी दिली हमदर्दी जो है वो उनके साथ है। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा डिफाइन। तो डिफाइन का मतलब क्या होता है, आफ्टर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम। यानी कि अब आपने क्या किया, आपने पीछे इनके साथ इंटरव्यूज़ कर लिए, इनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया। तब आप प्रॉब्लम को जो है अब आप डिफाइन करोगे कि जी अच्छा यार अब इनकी प्रॉब्लम है क्या? मिसाल के तौर पे इसमें बुक वालों ने एक ऐड की है, यूजिंग द स्कूल बैग एग्जांपल यू माइट डिफाइन द प्रॉब्लम। यानी कि स्कूल बैग की एग्जांपल को लेके आप कुछ प्रॉब्लम्स को इस तरीके से बता सकते हो। स्टूडेंट नीड अ लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड स्पेशियस बैग दैट इज़ कंफर्टेबल टू कैरी। यानी कि बच्चों को जो है एक बिल्कुल हल्का-सा ड्यूरेबल होना चाहिए और स्पेशियस खुला-सा बैग होना चाहिए जो कि उनके लिए आसानी के साथ उसको वो कैरी कर सकें। आइडिएट, आइडिएट का मतलब क्या होता है, तसव्वुर करना, सोच-विचार करना, ठीक है? नाउ इट इज़ टाइम टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़। अब आप क्या करोगे, अब आप डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आओगे, ज़हन के अंदर सोच-विचार करोगे कि किस तरीके से मैं इसका अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन जो है वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ। यू कैन थिंक ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया था 4 का कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 4 होता है, 3 प्लस 1 भी 4 होता है, 5 माइनस 1 भी 4 होता है। तब आप कहोगे कि जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा वो मैं इसके लिए प्रोवाइड करूँगा विदाउट वरिंग इफ दे आर परफेक्ट। इस सोच को सोच के कि जी अभी वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि आगे जब मेरी प्रोटोटाइप आएगी उसके बाद ही चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। यू माइट कम अप विद आइडियाज़ लाइक अ बैग विद एक्स्ट्रा पैडिंग। यानी कि आप क्या करो, बैग की 2 पार्टीशन बना दो फॉर कम्फर्ट और विद वन विद कंपार्टमेंट। उसके अंदर कंपार्टमेंट होंगे। एक जगह पे वो अपनी बुक्स रख लेगा और एक जगह पे वो अपने क्या कर लेगा, रजिस्टर्स रख लेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, चीज़ें उसकी ऑर्गनाइज़ हो जाएँगी। तो चौथा स्टेप आ जाता है बच्चों इसके अंदर प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि एक स्केच या नमूना वगैरह जो है वो आपने दिखाना होता है। A prototype is a simple version of your idea that you can create quickly। यानी कि आप जो सोच रहे हो, आप उसको किसी तरीके से पेपर पे रिप्रेज़ेंट करोगे किसी विज़ुअल फ़ॉर्म में और आप दिखाओगे कि जी मैं ये सोच रहा हूँ, क्या आप यही चाहते हो? अगर आपका कस्टमर कहता है जी मुझे बिल्कुल यही चाहिए, तो फिर आप उसके सॉल्यूशन पे क्या करते हो बच्चों, और ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देते हो। फॉर द स्कूल बैग यू माइट क्रिएट अ बेसिक मॉडल यूजिंग कार्डबोर्ड। यानी कि आप क्या करते हो, कार्डबोर्ड के ज़रिए एक उसका एक बेसिक मॉडल बनाते हो या फैब्रिक के ज़रिए या कुछ पेपर के ज़रिए कि जी इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि आपका बैग का नमूना होगा, इसमें 2 कंपार्टमेंट्स होंगे, थोड़ा-सा स्पेस होगी। तो फिर वो कहेगा अच्छा जी बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा हूँ, ठीक हो गया? अब फाइनल आता है टेस्ट में कि फाइनली यू टेस्ट योर प्रोटोटाइप टू सी इफ इट वर्क्स। क्या आपने अपना नमूना देख लिया कि क्या ये बिल्कुल ठीक काम करता है? यू कुड आस्क स्टूडेंट टू ट्राई द बैग एंड गिव फीडबैक। आप स्टूडेंट को कहोगे कि आप इस बैग का इस्तेमाल करें और अपनी राय दें। बेस्ड ऑन देयर कमेंट्स यू कैन मेक इम्प्रूवमेंट अंटिल यू हैव अ फाइनल प्रोडक्ट दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। आप उनकी कमेंट की बेस पे आप उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहोगे जब तक कि वो एक ऐसा फाइनल प्रोडक्ट ना बन जाए जो इनकी प्रॉब्लम को क्या करे बच्चों, कैटर करे। तो ये बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, हमारे पास ये डिज़ाइन थिंकिंग थे और इसके कुछ फ़ास्ट 5 फेजेज़ थे जिनको हमने डिस्कस किया। सो बच्चों अब हम आ जाएँगे डिज़ाइन थिंकिंग के बाद इसके अंदर एक और सब टॉपिक है बिज़नेस सॉल्यूशंस का। तो बिज़नेस सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? बिज़नेस सॉल्यूशन आर वेज़ टू हेल्प कंपनीज़ सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड वर्क बेटर। बेसिकली बिज़नेस सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि एक तरीके कार होता है कि किस तरीके से जो कंपनीज़ हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं
और अपने कस्टमर के लिए अच्छा जो है वो डिलीवर कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन यू रन अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर। आप ऐसे समझिए कि आप एक छोटे से किराने की दुकान है आपके पास। इफ यू नोटिस दैट आइटम्स आर ऑफन आउट ऑफ स्टॉक, आप देख रहे हो कि कभी-कभार क्या हो रहा है कि आपकी जो आइटम्स है वो क्या हो रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, आप कहोगे यार मैं इसको किस चीज़ के से इसको हल करूँ? तो आपका बिज़नेस सॉल्यूशन क्या होगा? बिज़नेस सॉल्यूशन कुड बी टू ऑर्डर मोर फ्रीक्वेंटली। या तो क्या होगा कि आप उस आइटम्स की जो है आप उसका स्टॉक ज़्यादा मँगवा लो। या क्या होगा कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्या करो, उस इन्वेंटरी को ट्रैक करो। दीज़ स्टेप्स कैन हेल्प कीप योर शेल्फ फुल एंड कस्टमर सैटिस्फाइड। इस तरीके से क्या होगा कि आपके शेल्फ पे वो चीज़ मौजूद भी रहेगी और आपका जो ग्राहक है वो भी क्या रहेगा, वो भी मुतमिन रहेगा, वो ही आप ही के पास आएगा। ठीक हो गया? अब सवाल ये होता है बच्चों कि हाउ डज़ डिज़ाइन थिंकिंग अप्लाई टू बिज़नेस सॉल्यूशन? तो ये आपके पास बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है? इसी स्टेटमेंट के तहत ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से जो है डिज़ाइन थिंकिंग जो है वो बिज़नेस सॉल्यूशन पे अप्लाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ कंपनी माइट यूज़ इन द बिज़नेस वर्ल्ड, या एक कंपनी जो है वो बिज़नेस वर्ल्ड में यूज़ करती है। तो अब डिज़ाइन थिंकिंग क्या होगा? डिज़ाइन थिंकिंग हेल्प्स कंपनी क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ दैट पीपल एक्चुअली वांट एंड नीड। तो डिज़ाइन थिंकिंग से क्या होगा कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे या ऐसी सर्विसेज़ दोगे जिसकी वाक़ई ही ज़रूरत है लोगों को, और उनकी जो है उस चीज़ की नीड को वो कैटर करेगा। डिज़ाइन थिंकिंग टू डेवलप अ न्यू ऐप दैट मेक इट ईज़ियर फॉर पीपल टू ऑर्डर फूड। एंड अब डिज़ाइन थिंकिंग में क्या हो गया कि आपका एक जो है आप एक की फूड चेन है, आपने क्या किया, एक मैं न्यू ऐप बना रहा हूँ। इस तरीके से क्या हो जाएगा, लोगों को जो है घर में बैठ के हम डिलीवरी भी करेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर फूड भी करेंगे और हम इस तरीके से अपनी अर्निंग को भी ट्रैक कर सकेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका एक डिज़ाइन थिंकिंग आ गया कि आप एक नई ऐप बना लें। बाय फोकसिंग ऑन द यूजर एक्सपीरियंस, आप यूजर के जो तजर्बे हैं उनको सामने रख के एंड टेस्टिंग डिफरेंट आइडियाज, जो डिफरेंट पीछे आप लोगों ने स्टेजेस देखी थी उनके मुताबिक दे कैन क्रिएट अ सोल्यूशन दैट इज बोथ यूजर फ्रेंडली एंड सक्सेसफुल इन द मार्केट। मतलब यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होगा कि एक पढ़ा लिखा बंदा या पढ़ा लिखा नहीं भी बंदा होगा वो उस ऐप को चलाना जो है इजीली जो वो चला सके। ठीक हो गया? और इस तरीके से आपका ये जो मॉडल है ये क्या हो जाएगा, मार्केट में बच्चों क्या हो जाएगा, एक सक्सेसफुल जो है के तौर पे जो है इमर्ज होगा। ये बच्चों हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने देखा, एक इंट्रोडक्शन को देखा, फिर हम लोगों ने डिज़ाइन थिंकिंग को देखा और हमने उसके 5 की आइडियाज़ को देखा और एक-एक को एक्सप्लेन करके एक्सप्लोर किया और उसके बाद हम लोगों ने बिज़नेस सॉल्यूशन को देखा और आखिर में आगे बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो डिज़ाइन थिंकिंग है वो बिज़नेस सॉल्यूशन पे बच्चों क्या होती है, अप्लाई होती है। ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो कि इसके पास होगा 9.2। तो थैंक यू सो मच बच्चों।